हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोसू को जितनी नीच गिरना है, नीची बातें करनी है, दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर करना, वो सब अनुपमा सुन रही है कि अपनी जो लंबे लंबे फेंक रहा है, सब देख रहे हैं और यशदीप का भी इंसल्ट कर रहा है। ये सब देख कर अनुपमा को बर्दाश्त नहीं होता, तभी जो ऑर्डर किया रहता है तो उनसे मेन हेड ऑफ सेफ लेकर आते हैं और उससे गिर जाता है तो और गुस्सा हो जाता है तो और उनसे पानी भी गिर जाता है, ड्रेस भी जाता है, उसके लिए गुस्सा होकर बदतमीज़ी करता है। तभी अनुपमा गुस्से में आती है, गिलास का पानी पकड़ कर मुँह पे फेंकती है तोसू के, तो तोसू अकबका के बौखला जाता है। और उसके बाद अनुपमा बोलती है कि अब बता कैसा लगा, तुमने जो गलती की थी उस समय तो मैंने माफ़ी मांगी थी, आज हेड तुमसे हेड बेटर है, वो गलती कर दिए तो तुमको हेड सेफ है, सॉरी हेड सेफ है और तुमको बहुत गलती है। और यहाँ पर किंजल और डिम्पी अपने शादी की बातें कर रहे हैं कि तो टीटू बहुत अच्छा लड़का है, ये वो। तो ये सब देखकर गिफ्ट टीटू का आ जाता है याद काव्या को अपना भी, कि किस तरह से बनराज पहले प्यार करता था, उसको गिफ्ट देता था। उसके बाद वो उसी ख्याल में रहती, तभी उसको मैसेज आता है। उसके बाद बोलती है डिम्पी को कि काव्या की तुमको मेकअप कराना हो तो मेरे से कराना, मैं सेलेक्ट करके रखी हूँ, तुम बता दो। तो यहाँ डिम्पी बोलती तुमको जो पसंद मुझे वही पसंद, तुमको जो अच्छा लगे, तुम इतनी अच्छी मेकअप में तुम्हारा इतना अच्छा मन लगता, क्यों नहीं इसको एक्स्ट्रा अपनी हॉबीज़ को अपने ये बिजनेस में उतार देती हो कि पर्सनल लाइफ का तकलीफ भूल जाओगी। और यहाँ मम्मी की अपनी फ़ोटो देखकर शेयर करती, देखिए मम्मी को देखकर एक प्रोत्साहन भी मिलता है और खुशी भी मिलती है, दोनों बस ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो तोसू को आज अनुपमा ने दिया, मज़ा आ गया। हर एक माँ को इस तरह से ही अपने बिगड़े नालायक औलाद को इसी तरह से सुधारने का हिम्मत और ये होना चाहिए कि कैसे बच्चे को सुधारना है। नहीं तो हर एक माँ तो कमज़ोर पड़ जाती है अपने बच्चे के आगे और उसके हर जुल्म हर सितम सहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत गलत होता है, दिल रोता है लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाती है माँ। लेकिन है माँ को अगर गलत पर आवाज़ उठाना तो इस तरह अनुपमा की तरह ही उठाना चाहिए। उसको सबके सामने नीचा फील करती है, वो बार बार बोल रहा है मम्मी हो गया बस, चुप हो जाइए चुप हो जाए, लेकिन अनुपमा नहीं मानती, बोलती तुमने जिसका इंसल्ट किया उसके अंडर मैं सेकेंड सेफ हूँ, वो मेन सेफ है। और यशदीप सर को बोलते हुए मैनेजमेंट के लिए रखे हुए हैं, ये मैनेजमेंट के नहीं रखे, ये ही है यहाँ के मालिक, और मैं तो इनका एहसान है कि मुझे वो को ऑनर बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है। और अभी मैं दोस्तों को बोलती, अभी मैं बताती हूँ है क्या, तो उसको वेटर वाला ड्रेस लाकर अनुपमा बोलती अभी पहन के दिखा। और यहाँ तो उसको कुछ कर नहीं सकता था अनुपमा के ये विकराल रूप देखकर, और वो वेटर वाला ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाती है अनुपमा उसके दोस्तों से कि तुम्हारा दोस्त यहाँ एक अभी अभी नया नया बना है वेटर, अभी वेटर भी ढंग का नहीं है, तो इसलिए तुम लोग समझ जाओ कि ये क्या है। तुम लोग को अगर अभी रेस्टोरेंट कभी आना हो तो आओ अपने फैमिली के साथ खाओ पियो, अगर दोस्त से मिलना तो इसके ब्रेक टाइम पूछ लो और उस समय बाहर जाके अपने दोस्त से मिलो। इस तरह से वो बातें करती है। तोसू ये सब मम्मी का अपना ये रूप देखकर समझ जाता है कि अनुपमा आज तो उसको छोड़ने वाली नहीं है, और इस तरह से उसको जलील करती है कि तुम्हें बहुत ख़राब लग रहा। और ये बोलता है तोसू कि अब हो गया तो अनुपमा बोलती तुमने होने दिया क्या, तुम अगर चुप रहते तो मैं भी चुप रहती, तुमने तो एकदम जो नहीं करना था तुम सब कुछ कर चुके हो। यहाँ हसदीप भी बोलते हैं छोड़ दीजिए अनुपमा जी, तो अनुपमा बोलते नहीं सर, इसने सभी को इंसल्ट किया है तो इसको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और तुम सबसे अभी माफ़ी मांगो और उससे माफ़ी दिल और बोलती दिल से और सॉरी बोलो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। तो वो सबसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता है, लेकिन वो दिल से तो मांगता नहीं है, अनुपमा भी समझती है। और वो सब लोग बोलते हैं ठीक है माफ़ कर दिए, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। और अनुपमा वहाँ से जाता नहीं है, सॉरी, वो उसके बाद अनुपमा बोलती है उसके दोस्तों से कि तुम लोग को जब भी मिलना हो तो तुम मिल सकते हो, लेकिन इसका ब्रेक टाइम ले लो, और यहाँ रेस्टोरेंट में आना है तो यहाँ आराम से आओ खाओ पियो, लेकिन ये जो इतना लंबा फेंका है ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई औकात नहीं है। वो लोग चला जाता है। फिर जितना रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया रहता तो उसकी का बिल से काटने के लिए अनुपमा बोलती है, और जितना खाना वेस्ट होता है अनुपमा बोलती है यहाँ रेस्टोरेंट में वेस्ट एक भी चीज़ नहीं होता है, तुम उठाओ और अपने लंच में खाना तुमको आज यही लंच में मिलेगा, और उठा कर चला जाता है। और यहाँ इतना गुस्से से भरा रहता है, रोता है चिल्लाता है मुँह बंद करके, लेकिन अनुपमा से इतना गुस्सा होता है कि अनुपमा का लग रहा है अब अनुपमा को छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ अनुपमा सबसे अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती है कि सर आप चाहे तो उसको नौकरी से निकाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो डिसीजन ले मेरा बेटा सोचकर आप लोग गलत डिसीजन ना ले, जिस सबके साथ करेंगे उसी करिए।
उसके साथ भी करिए इसी तरह से। और सभी से, सभी बेटा, सभी सेफ से माफ़ी मांगती है, ज़िप से भी माफ़ी मांगती है। और यहाँ से बोलते हैं आप चुप हो जाइए, आपने क्या किया, आप कुछ ऐसा नहीं किए हैं, आप शांत रहिए, आप अनुपमा जी। और उसके बाद यहाँ पर यदि बोलते आप तो आज मीठा में क्या खिला रही हैं। तो अनुपमा बोलती क्या हुआ। तो यहाँ पर यदि बोलते आज आपका ये पेपर में जो फ़ोटो आए हैं उसके लिए तो मीठा बनता है। और यहाँ मैं तोसू को भी जानता हूँ किस तरह का है, मैं जान ही चुका हूँ, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। अगर किसी को सुधरना तो आग में तो तपना ही पड़ेगा, तभी सुधरेगा। और वो पेपर दिखाकर अनुपमा बोलती है आप क्या खाएंगे सर। तो आंवला का मुरब्बा। तो ठीक है सर, मैं बना दूँगी। उसके बाद यशदीप बोलते हैं कि आपको पता है ना, एक फूड ब्लॉगर से मैं मिलने गया था, वो अपना डेट बताया है, तो उस दिन मैं नहीं रह पाऊँगा, बैंक का काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप ही को संभालना पड़ेगा। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि आप चिंता ना करिए सर, सब कुछ संभाल लेंगे। तो पता चलता है जब डेट, तो उस समय आदिया का बर्थडे होता है छोटी का। वो टेंशन में आ जाती है कि कैसे होगा, फिर भी वो बोलती है हो जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि कैसे दो दो चीज़ को, पर्सनल और प्रोफेशनल को कैसे मैं संभालूंगी। और कान्हा जी को बोलती है क्यों कान्हा जी, मेरे एक एक दिन में दो दो एग्ज़ाम आप क्यों लेते, चलिए लेते हैं, तो अब मैं इसको पास भी करूँगी। और अपने आप को हिम्मत देती है कि मैं दोनों एग्ज़ाम में सफल होना चाहती हूँ और सफल होंगी, और कान्हा जी आपको दिखाऊंगी, इस तरह से वो बोलती है। और यहाँ सभी बैठे होते हैं, सभी बैठकर यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि अरे शायद किसी फैमिली ही है, कोई नहीं आता, फिर भी भगवान को तो शादी का कार्ड भेजना ही होगा, चढ़ाना ही होगा। तो आप एक काम करो, एक शादी का कार्ड छपवा दो। तो यहाँ सब बोल रहे अब शादी में टाइम भी नहीं है तो जल्दी करवा दो। यहाँ पर बनराज उल्टे ही बात बोलता है कि नहीं, शादी में तो बहुत टाइम है, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग चिंता मत करो, शादी में बहुत टाइम है। जो कि बाबूजी को भी अच्छा नहीं लगता, बोलते तुमने तीखे बातें करने की आदत हो गई है और कुछ नहीं। और यहाँ पर आ जाता है तो उसको घर आता है। तो यहाँ पर किंजल अपना मीटिंग कर रही होती है, उसका पहला मीटिंग होता है। जब वो अपना ये क्या बोलते हैं इसको, जब उसका प्रमोशन मिला रहता है तो उसका पहला मीटिंग होता है। लेकिन मीटिंग में रहने ठीक से करने नहीं देता, वहाँ आवाज़ करता है, बातें करता है, जो कि जब कि किंजल डिस्टर्ब हो जाती है। और वहाँ उसके बॉस हैं, फ़ोन रख देते हैं, और यहाँ गुस्से में फ़ोन रख देते हैं और मीटिंग ख़त्म हो जाती है। और किंजल गुस्सा में खड़ा होकर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, आज मेरा पहला मीटिंग था, तुमने गुस्से में बॉस सर फ़ोन रख दिए। यहाँ बोलता हो तुम लोग मीटिंग करना तो ऑफिस में करो, यहाँ मत करो। तो क्या अपनी बेटी को छोड़कर रात में जाऊँ ऑफिस। मतलब तुम और तुम्हारी सास मुझे नीचा दिखाना ही चाहते हो और कुछ नहीं, मैं नालायक हूँ, इस तरह का बातें मेरे को बताते हो लोग। वो जानबूझकर मुझे अपने वेटर रखी है कि मुझे इंसल्ट कर सके, बेइज्जत कर सके। तो यहाँ पर किंजल बोलती है कि अगर तुमको बेइज्जत भी की होगी, तुम ऐसा हरकत की होगी कि मम्मी ने तुम्हें बेइज्जत की होगी, ऐसा कोई बेइज्जती करने का बात नहीं है। और तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो तुम उसी के लायक हो, तुम सुधरने से तुम रहे, किसी का ये से चलते हो। तो यहाँ तुम लोग को दिखा दूंगा, तुमको और मम्मी को, कि मैं उनसे भी बड़ा होटल खोलने वाला हूँ और उनसे ज़्यादा सक्सेस हूँगा। तुम लोग जिस तरह से मुझे नीचा दिखाती हो सास और बहू मिलकर, मैं तुम लोग को बता दूंगा। बहुत उल्टा सीधा बातें कर रहा होता है। और किंजल भी उसको अच्छे से जवाब देती है कि तुम जैसे हो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है। और यहाँ पर एकदम धमकी के साथ बोलता है कि आएगा एक दिन जो तुम मम्मी मेरे नीचे रहेगी और मुझसे तोसू करके माफ़ी मांगेगी, लेकिन मैं उस समय माफ़ नहीं करूँगा, कुछ नहीं सुनूंगा। और यहाँ सभी कोई लंच कर रहे होते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा था। तभी काव्या वहाँ पर अपने या सबको बताती है कि मैंने अप्लाई किए थे अपने एडमिशन के लिए, ब्यूटी पार्लर में काम एडमिशन सीखने के लिए, तो उसको मिल गया है। तो सब बोले तुम ये काम क्यों करोगी, तुमको क्या कर ज़रूरत है। तो यहाँ पर बोलती मेरा हॉबी है बाबूजी, मैं करना चाहते थे। बाबूजी उसको फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन बनराज बोलता है MBA करके तुम यही सब करोगी, जब से अनुपमा वेटर क्या बनी है तुम। और यहाँ पाखी भी बोलती है कि ये देखिए अब यही रह गया है, घर घर जाकर ये पार्लर का काम करेगी। तो क्या हुआ, कोई काम छोटा, तुम अपने बिजनेस के लिए घर घर अप्रोच करती हो ना, तो मैं पार्लर के काम करती हूँ। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पर बनराज भी खुश नहीं है, बस अब यही रह गया जब से अनुपमा वेटर बनी है तो सबको नीचा ही काम करना है, इतना पढ़ लिख कर तुमको यही सब काम मिला है। तो यहाँ बोलती है काव्या कि तुम लोग खुश क्यों नहीं होते किसी का खुशी को देखकर। तो यहाँ बनराज बोलता तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग को जैसे करना है करो, तुम लोग की कोई बात नहीं सुनती हो। जब तक मुंह से अनुपमा अपने मुंह के बल गिरेगी तब तुम लोग को समझ में आएगा, तुम लोग भी पीछे पीछे वैसे ही रहोगे, नीचे ही गिरोगे। यहाँ अनुपमा अपना सपना देख रही होती है
कि किस तरह से आए हैं फूड ब्लॉगर और उनसे अपने खाने का रिव्यू लेने के लिए एकदम सभी स्टाफ बेबे सब खड़े हैं और वो रिव्यू दे रहे होते हैं। रिव्यू में बहुत अच्छा होता है, खाने की तारीफ़ करते हैं और खाने का तारीफ़ के साथ साथ उसको अमेरिकन स्टार भी मिल जाता है। इस तरह का वो सपना देखती है और बहुत खुश रहती है, लेकिन ये सपना सपना ही है। और यहाँ अनुपमा के सपना में जो खुश होती है, एकदम खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो चाहती है उसको मिल जाता है। जब उसका नींद खुलता है तो पता चलता है कि ये सपना है और वो बोलती है कान्हा जी प्लीज़ ये सपना को सच कर दीजिएगा और आज मेरा दिन अच्छा कर दीजिएगा। और वो खुशी खुशी उठती है और नहा धोवा कर एकदम किचन में जो नाश्ते गाते ब्रेकफास्ट चाय बनाती है, एकदम वो अपना मगन में रहती है। तभी अनुज आ जाता है, देखता और देखती सुबह सुबह अनुपमा क्या कर रही है, छिप छिप के देखता है और समझ में नहीं पाता कि इतनी खुश क्यों है। और सुबह का देखता है कितना सुबह सुबह क्या कर रही है अनुपमा और वो कितनी खुश है और छिप छिप कर देख कर मज़े लेता है। अनुपमा अपनी छोलनी कलछुल सब लेकर डांस कर रही होती है, तभी एक छोलनी अनुज के पास आ जाता है, लग जाता है। तो अनुपमा सॉरी सॉरी करते हुए आती है तो अनुज पूछता है क्या बात है तुम आज इतनी खुश हो, तो बताती है आज कि छोटी का बर्थडे भी है और मेरा स्पाइस एंड चटनी में सबसे मशहूर फूड ब्लॉगर आ रहे हैं हमारे खाने को टेस्ट करने, उनका रिव्यू से हमें अमेरिकन 5 स्टार मिलेगा, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर अनुज बोलती ओहो तुम्हारा तो खुशी आज बनता है, तुम खुश रहो। तो यहाँ अनुपमा बोलती है आप टेंशन नहीं कीजिएगा, मैं छोटी की सरप्राइज पार्टी को अच्छे से अरेंज कर दूँगी, सब कुछ अच्छा से कर दूँगी। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि कोई मुझे टेंशन नहीं है, तुम मालूम है तुम सब कर लोगी, लेकिन तुम खुश हो आज तो खुश रहो, जाओ डांस करो, एंजॉय करो, अभी सुबह सुबह है कोई नहीं देख रहा, जाओ जाओ डांस करो। तो यहाँ पर अनुपमा शर्मा जाती है, बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है। तभी अनुज वहाँ से चला जाता है, अनुपमा देखती है कि चला गया तो फिर से अनुपमा का एंजॉय चलता है। बहुत आज खुश है अनुपमा, मतलब अच्छे से एकदम ब्रेकफास्ट बना बना के जो डांस करी, फिर अनुज छिप छिप के देखता चाहिए। ये मोमेंट था बहुत प्यारा था, लास्ट में बहुत अच्छा लगा, एकदम एक्साइटमेंट था। और अनुपमा का आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।